हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हैं। देखिए, मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ और आज से मैं आपके लिए अगले कुछ वीडियोस में चैप्टर रीडिंग करवाऊँगी। तो हम आज का जो वीडियो है वो हमारे बुक के पहले लेसन, द लास्ट लेसन, देखिए बुक का पहला लेसन है लेकिन पाठ का नाम है द लास्ट लेसन, इससे शुरू कर रहे हैं। मैं वीडियो दर वीडियो आपको चैप्टर पढ़ाते जाऊंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और सुनिएगा, क्योंकि जहां हमारे चैप्टर ख़त्म होंगे उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर का वीडियो लूँगी, तो आपको उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी। तो आप सारे वीडियोस बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम हमारा पाठ शुरू करते हैं, द लास्ट लेसन। तो सबसे पहले देखिए, हम एक सिंपल सी चीज़ है, द लास्ट लेसन यानी कि अंतिम पाठ या अंतिम कक्षा जो होती है। अबाउट द ऑथर, इसका जो लेखक है पहले हम उसके बारे में देख लेते हैं। लेखक है अल्फोंस ड्यूडे। अल्फोंस ड्यूडे जो है, ही वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट, फ्रेंच उपन्यासकार थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, छोटी छोटी कहानियों के लेखक थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रूशियन वॉर। ये जो लास्ट लेसन पार्ट है, इसकी जो सेटिंग है वो फ्रांस और प्रूशिया के बीच के वार के बीच में है और ये चला था 1870-71 के दौरान, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूशिया। तो फ्रांस जो था हार गया था, तो काफ़ी सारे चेंज हुए थे। प्रूशिया लेड बाय बिस्मार्क। प्रूशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। उस वक्त प्रूशिया में क्या क्या थे? जर्मनी शामिल था, पोलैंड था और कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया के थे। इन दिस स्टोरी फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्जेक एंड लॉरेन, दो फ्रांस के दो जिले हैं, एल्जेक और लॉरेन, हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स। और वो फ्रांस हार के इन दोनों जिलों को वो प्रूशिया को दे देता है। तो ये जो चैप्टर है वो प्रूशिया जर्मन जो है, क्योंकि प्रूशिया का ही हिस्सा था जर्मनी और ये जर्मन के अंडर पड़ रहे थे। तो बस ये पार्ट की सेटिंग वही है कि फ्रांस से जर्मनी के जो चेंज है उसके दौरान बच्चों की पढ़ाई का क्या होता है, वो जो टीचर था उसका क्या होता है, ये सारा है। तो अब जो राइटर है एक छोटा बच्चा है, मतलब जो यहाँ कहानी में है, जो मेन कैरेक्टर है वो मिस्टर एम हैमल है, जो उनके फ्रेंच के ट्यूटर थे या टीचर थे। और छोटा बच्चा कह रहा है ये सारी कहानी। तो पाठ शुरू होता है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, कि मैं उस दिन स्कूल के लिए काफ़ी लेट रवाना हुआ, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग। ग्रेट ड्रेड, ड्रेड मतलब भय, ऑफ अ स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग होता है डांट, कि मुझे पता था, मैं डर रहा था कि आज तो मुझे डांट पड़ेगी, एस्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। वो ग्रामर का एक रूल है पार्टिसिपल, ये उसकी बात हो रही है कि उनके जो टीचर हैं एम हैमल, उन्होंने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स पर हमें क्वेश्चंस पूछेंगे, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। ये बच्चा कह रहा है कि मुझे तो उनका पहला अक्षर भी नहीं आता पार्टिसिपल्स का, फ्रेंच पार्टिसिपल्स का। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक बार तो कि मैंने सोचा कि स्कूल मिस कर दूं और बाहर ही, स्कूल के बाहर ही घूमते फिरते मेरा दिन बिता दूं। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, अच्छा दिन था, ओपन, खुला खुला दिन और खिला खिला दिन था। द बर्ड्स वर चर्पिंग, चर्पिंग होता है चहचहाना, CHIRPING, चर्पिंग। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स यानी कि पेड़, वैसे लकड़ी होता है पर यहाँ इनका अर्थ है पेड़। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द स्वॉन मिल, सॉ मिल, द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और 100 मील के पीछे के मैदान में प्रूशियन सोल्जर्स जो थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिल होता है मार्च पास्ट या प्रैक्टिस परेड की। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, और ये सब देखना बड़ा ही उत्साहवर्धक था,
उत्तेजित कर देने वाला था देन रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, कि एक बच्चे के लिए व्याकरण के नियमों की बजाय ये सब देखना, पक्षियों को चहचहाते देखना, प्रूशियन सैनिकों को ड्रिल करते हुए देखना, तो ये सब ज़्यादा अच्छा उसको लग रहा था. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत थी कि मैं इस सब विचार को त्याग दूं एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी से स्कूल जाऊं. व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, कि जब मैं टाउन हॉल के नज़दीक पहुंचा, वहाँ से गुजरा, देयर वाज अ क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड एक तरह का नोटिस बोर्ड है. तो टाउन हॉल के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा था कि जैसे ही मैं टाउन हॉल के पास पहुंचा, मैंने नोटिस बोर्ड पे बहुत सारी भीड़ देखी. फॉर द लास्ट 2 years, बच्चा कह रहा है कि पिछले 2 सालों में ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारी सारी बुरी खबरें हैड कम फ्रॉम देयर, कि हमें वहीं से पता चलती थी. नोटिस बोर्ड पे नोटिस लग जाते, लोगों को पढ़ के पता चलता था कि क्या क्या बुरा हुआ. द लॉस्ट बैटल्स, हम जो युद्ध हार गए, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ये सारे किसी भी तरह के सरकारी आदेशों हमें वहीं से पता चलते थे. एंड आई थॉट ऑफ माई सेल्फ, और एक बार मैंने खुद सोचा विदाउट स्टॉपिंग, कि मैंने खुद ही खुद सोचा, रुका नहीं मैं वहाँ पे टाउन हॉल के बाहर, बस सोचा व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या मैटर हो गया, यहाँ भीड़ क्यों है, क्या नया आदेश लगा. लेकिन वो रुका नहीं, आगे चलता रहा. देन एज आई हर्ड एज फास्ट एज आई कुड. देखिए, एज फास्ट एज, जितना तेज हो सके, कि जितना तेज हो सके मैं जल्दबाजी में गया. द ब्लैक स्मिथ, द वॉचर, who was there with his apprentice reading the bulletin. ब्लैक स्मिथ जो लोहार था, वॉचर इसका नाम है, तो वो अपने एक सहयोगी के साथ में वहाँ बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था. कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे आवाज़ दे के बोला, डोंट गो सो फास्ट, के अरे इतना जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि अब आराम से जाओ, कोई समस्या की बात नहीं है. क्योंकि वो लेट था तो उसे लगा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कि हाँ बेटा अब तो लेट हो ही गए, जाओ, चाहे जल्दी जाओ लेट जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे. मैं तो ये सोचा. एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, कि एक सांस में भागते भागते एम हैमल के गार्डन तक पहुंचा, जो कि स्कूल के बाहर था. यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, कि सामान्य तौर पे जब स्कूल चल रहा होता, देयर वाज अ ग्रेट बजल, बड़ी मतलब यूँ क्राउडेड और भीड़ भाड़ वाली जगह थी, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट. बहुत ही ज़्यादा शोर होता था जो कि बाहर गली से सुनाई दे जाता था. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, किस किस तरह का शोर, टेबलों के जो ड्रॉज हैं उनके खुलने और बंद होने का. लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, एक साथ पाठ दोहराए जाने का, वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, कि हम ज़ोर ज़ोर से पाठ दोहराते तेज़ आवाज़ में और कानों पे हाथ रख लेते, क्योंकि शोर तो वैसे मैं तो कुछ समझ में नहीं आता, खुद की ही आवाज़ सुनने के लिए वो क्या करते, कानों पर हाथ लगा लेते ताकि कि ढंग से सुनाई दे कि हम क्या बोल रहे हैं. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का जो लंबा सा डंडा होता था, स्केल होता था, वो यूँ टेबल पे वो टीचर पटकता रहता था, जैसे इस तरह से वो उन बच्चों के साथ साथ रैपिंग करते हुए. तो इस तरह से कि ये रूटीन में स्कूल का सीन था. बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज तो कुछ अलग ही बात थी, सब कुछ शांत रुका हुआ. आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि मैंने कोशिश किया कि मैं बिना किसी की नज़र पड़े अपनी जगह पर पहुंच जाऊं. बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. संडे मॉर्निंग चर्च का दिन होता है, सब कुछ बहुत शांत होता है चर्च में, तो कि वो दिन संडे के मॉर्निंग जितना एकदम शांत था, हल्की सी फुटस्टेप भी कोई भी सुन सकता था. थ्रू द विंडोज आई सॉ माई क्लासमेट्स, कि मैं जब बाहर था खिड़की से बाहर देखा, मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सब अपनी अपनी जगह पर पहले से बैठे थे. एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपने हाँ बगल के नीचे उन्होंने अपना आयरन रूलर जो है, स्केल है जो, वो दबा रखा था और वो आ जा रहे थे, और बच्चे जो हैं वो अपनी अपनी जगह बैठे थे.
आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। और अब तो बच के जाने का तो कोई चांस ही नहीं था, सब अपनी अपनी जगह बैठे थे और एमएमएल घूम रहे थे। तो दरवाज़ा खोल के कि मुझे सबकी नज़रों के सामने से होके ही अपनी जगह पर जाना पड़ेगा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड, कि अब आप सोच सकते हैं मुझे कितनी शर्म आई होगी, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था कि अब तो एमएमएल का डंडा पड़ा ही पड़ा। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एमएमएल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, कि सर ने मुझे देखा और बहुत प्यार से बोले गो टू योर प्लेस क्विकली, कि अरे लिटिल फ्रेंड्स जल्दी से अपनी जगह पे जाओ, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, कि हम तो तुम्हारे ही बिना क्लास शुरू करने वाले थे, तुम फटाफट से जगह पर बैठो। तो बच्चों ये आज का हिस्सा हम लोगों ने पूरा किया। अब कल की नेक्स्ट क्लास में आगे का चैप्टर हम शुरू करेंगे। थैंक यू।